हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हमने चैप्टर के अंदर यहाँ तक हमने सोल्व किया था। आज हम द फिश टेल यानी जो फिश होती है उसकी पूंछ के बारे में बात करेंगे। टू सी द डिफरेंस बिटवीन वेल्स एंड फिश लुक केयरफुली एट देयर टेल्स। यानी आपने मछलियों को देखा होगा, आप मछली और वेल्स के किस प्रकार से आप उनमें डिफरेंस बता सकते हैं कि कौन सी आपकी मछली है और कौन सी आपकी वेल शार्क है। कैन यू सी देयर द फिश टेल स्टैंड फ्लैट अलोंग इट्स बॉडी। आपने देखा है जो फिश होती है उसकी जो पूंछ होती है वो उसके शरीर के जैसे समतल खड़ी रहती है। बट द टेल्स ऑफ द वेल ऑलमोस्ट लुक लाइक टू लेग्स। लेकिन जो शार्क होती है उसकी जो पूंछ होती है वो दो पैरों के समान दिखाई देती है। कैन यू स्पॉट द फिश इन द पिक्चर। यानी जो पिक्चर दी गई है आप इसमें से बता सकते हो क्या कि इसमें से जो मछली है वो कौन सी और वेल है ना वो कौन सी है। आपको ये वाली दिख रही है क्या आपकी फिश है। अब बात करते हैं हम स्कूल ऑफ फिश। यानी जो स्कूल है मछलियाँ होती हैं उन मछलियों की क्या है, एक स्कूल है। फिश लाइक टू स्विम टुगेदर इन द सी इन बिग ग्रुप कॉल्ड स्कूल्स ऑफ फिश। ये बहुत सारी मछलियाँ एक साथ ग्रुप बना के, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ऐसा ग्रुप बना के बहुत सारी मछलियाँ एक साथ तैरती है तो उनको क्या बोला जाता है, स्कूल बोला जाता है। मछलियों की स्कूल बोला जाता है। इन देयर स्कूल दे फील सेफ फ्रॉम द बिगर फिश। इस स्कूल के अंदर वह क्या करती है, सुरक्षा महसूस करती है। यानी वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है एक साथ जो ग्रुप के अंदर रहती है। डू यू फील सेफ इन योर स्कूल। क्या आप अपनी स्कूल में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हो, तो ये आपको बताना है। नेक्स्ट है टू स्टे अवे टू बिगर फिश सम स्मॉल फिश ड्रिंक अप ए लॉट ऑफ वाटर स्वेल अप एंड लुक बिग। कुछ छोटी मछलियाँ बड़ी मछलियों को डराने के लिए बहुत सारा पानी पी के इस प्रकार से फूल जाती है, जिससे उनकी साइज बड़ी दिखने लगती है और बड़ी मछलियाँ इनको नहीं खा पाती है। जैसे इसने पानी पिया है, ये से पानी पी के इसे फूल जाती है, जिससे इनकी साइज बड़ी दिखती है और जो बड़ी मछलियाँ वो इनको डिस्टर्ब नहीं करती है, यानी इनको नहीं खाती है। कुछ प्रकार के यहाँ पे जो समुद्री जीव है उनके नेम्स यहाँ पे राइट किए गए हैं और इनके डायग्राम दिए गए हैं। तो ये आपका सी अर्चिन है, यानी इस प्रकार का जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका समुद्री अर्चिन है। लॉबस्टर है, रेड स्नेफर है, ईल है ये वाला। इसके बाद में क्लैम है जिसको सीपी बोला जाता है, इसमें मोती वगैरह निकलते हैं। ये आपका पैरट फिश है, ये प्राउन है। ऑक्टोपस है, जेली फिश है ये वाली, और ये आपकी केटल फिश है, और आपकी ये स्क्विड है। इसके बाद में ये क्रेब है जिसको हम केकड़ा बोलते हैं, और ये आपकी सिल्वर पॉम्फ्रेट है जिसका जो कलर है वो सिल्वर के जैसा दिखाई देता है। विच ऑफ दीज सी एनिमल्स हैव यू सीन बिफोर। क्या आपने ऐसे जो जानवर दिखाई दे रहे हैं आपको, ये एनिमल्स है समुद्री जीवों को आपने क्या पहले देखा है। फिशरमैन इन देयर बोट्स। जो मछुआरे होते हैं वो अपनी बोट्स में किस प्रकार से चल जाते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन द सी। या क्या आपने समुंदर, आप लोगों में से किस किस ने समुद्र देखा है। वेयर डिड यू सी इट। और आपने कौन सी जगह समुद्र को देखा है। डिड यू सी इट इन ए मूवी और फॉर रियल। क्या आपने इसको रियल में देखा है या मूवी के अंदर देखा है। हाउ डीप डू यू थिंक द सी क्लाउड कुड बी फाइंड आउट। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हो या सोच सकते हो कि जो समुंदर है उसकी गहराई कितनी हो सकती है। तो आपको ये सब इसका आंसर फाइंड करना है। इसका आंसर है आई एंड मैनी ऑफ माई फ्रेंड हैव आल्सो सीन द सी। यानी मैं और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जो है उन्होंने समुद्र को देखा है। आई हैव सीन द सी एट मैंगलोर। यानी हमने जो समुद्र है वो कहाँ देखा है, मैंगलोर में। आई हैव सीन द सी इन ए मूवी एंड आल्सो इन रियल।
रियल यानी जो समुंदर है उसको हमने मूवी के अंदर और रियल के अंदर देखा है। आई थिंक द डेप्थ यानी इसकी जो गहराई है ऑफ द सी इज़ मोर देन 500 फीट्स, यानी जो इसकी गहराई है समुद्र की वह 500 फीट से ज़्यादा है। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू नो हाउ टू स्विम, क्या आप समुद्र के अंदर या क्या आप तैरना जानते हो। वुड यू बी स्कर्ड ऑफ द हाई सी वेव्स, क्या आपको समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों से डर लगता है। तो इसका आंसर आपको राइट करना है नो आई डोंट नो हाउ टू स्विम, मैं नहीं जानता कि मेरे को तैरना आता है। यस आई स्कर्ड ऑफ द हाई सी वेव, लेकिन मुझे जो ऊंची ऊंची जो लहरें होती है उनसे डर लगता है। तो ये आपको आंसर इसका राइट करना है। आप इस जगह वीडियो को स्टॉप करके इसका आंसर आप राइट कर सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं अपन, क्लोज योर आईज एंड इमेजिन द सी विथ वेव्स रीजिंग हाई, आपको अपनी आंखें बंद करनी है और देखना कि समुद्र की लहरें कितनी ऊंचाई तक लहराती है, यानी कितनी ऊंचाई तक उठती है। तो ये जो डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में समुद्र की लहरें दिखाई गई है। तो आपको राइट करना है इसके लिए आंसर यस आई कैन इमेजिन द सी विथ वेव्स रीजनिंग हाई इट वाज अमेजिंग, यानी हम इसको देख सकते हैं कि समुद्र की लहरें कितनी ऊंचाई तक लहराती है। तो ये आंसर आपको राइट करना है। इसके बाद में नेक्स्ट है, हाउ हाई डू यू थिंक द वेव कैन गो, यानी जो समुद्र की लहर, आप क्या सोच सकते हो कि समुद्र की जो लहरें हैं वो कितनी ऊंचाई तक उठ सकती है। तो आई थिंक दैट द वेव्स कैन गो मोर देन 45 मीटर्स, यानी हम सोच सकते हैं कि जो समुद्र की जो लहरें हैं वो 45 मीटर्स तक की ऊंचाई तक उछल सकती है या लहरा सकती है। इमेजिन दैट देयर आर फिशरमैन इन देयर बोट्स गोइंग अप एंड डाउन विथ द वेव्स, दे स्टार्ट देयर ट्रिप्स व्हेन इट इन स्टिल डार्क, जो मछुआरे होते हैं वो अपनी अपनी नावों के अंदर अंधेरे के अंदर ही निकल जाते हैं और ऊंची नीची जो लहरें होती हैं उनके अंदर अपने जो रास्ता है उसके ऊपर चलते हैं, यानी जिस जगह उनको जाना रहता है उस जगह वह जाते हैं, लेकिन समुद्र की जो लहरें होती है वो ऊपर नीचे होती रहती है। सम गो ऑन ए सिंपल बोट मेड फ्रॉम लॉग्स ऑफ वुड टाइड्स टुगेदर, कुछ जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, सिंपल नाव बनाते हैं जो लकड़ी की बड़े बड़े जो लकड़ी के गुटके होते हैं या लकड़ियाँ होती है बड़ी बड़ी, उनसे सिंपल तरीके से नाव बनाकर उनके द्वारा मछुआरे का काम करते हैं। इफ़ द सी इज रफ, वह बहुत कठिन होती है, यानी मतलब सफाई से बनाई हुई नाव नहीं होती है। विथ वेरी हाई टाइड्स एंड ए स्ट्रॉन्ग वाइंड, वह बहुत ही तेज हवा के अंदर ही चल पाती है। देन द फिशरमैन हैव ए वेरी डिफिकल्ट टाइम, लेकिन उनको बहुत सी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। दीज लॉग बोट्स डू नॉट गो वेरी फार, ये बहुत दूर तक नहीं जाती है। जो अपने वुड लॉग से लॉग बोट्स बनाते हैं, जो लकड़ी से अपन जो बोट बनाते हैं वो बहुत दूर तक यात्रा नहीं कर पाती है। इफ़ द वाइंड इज हेल्पफुल दे ट्रेवल अबाउट 4 किलोमीटर इन 1 आवर, हवा के कारण इसमें सहायता मिल सकती है जिसके कारण वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे तक चल सकते हैं, यानी एक 1 आवर के अंदर वह 4 किलोमीटर जो दूरी है वो तय कर सकते हैं, जा सकते हैं। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू गो ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, तो वह 10 किलोमीटर जो दूरी है वह कितने समय में तय करेगी। अगर 4 किलोमीटर वह 1 घंटे में जाता है तो 10 किलोमीटर कितने घंटे में जाएगा। तो 4 किलो एक यहाँ पे क्वेश्चन से इसका सॉल्यूशन, दीज लॉग बोट्स टेक 1 आवर टू ट्रेवल 4 किलोमीटर, यानी 1 घंटे में वह 4 किलोमीटर चलती है। तो देन लॉग बोट टेक 2 आवर्स टू ट्रेवल, तो 2 घंटे में कितनी दूरी जाएगी वो। अगर 1 घंटे में 4 किलोमीटर चलती है तो 2 घंटे में 8 किलोमीटर हो जाएगा, यानी 1 आवर इक्वल टू 4 किलोमीटर।
2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 किलोमीटर, यानी 2 घंटे में अगर 8 किलोमीटर चलती है। और इसके बाद में आपको राइट करना है बट इन हाफ एन आवर टू लॉग बोट विल ट्रेवल 4 में आपको क्या करना है 2 का डिवाइडर यानी 2 किलोमीटर। अगर 1 घंटे में 4 किलोमीटर चलती है, आधे घंटे में 2 किलोमीटर हो गया, यानी अगर आधा टाइम करेंगे तो उसकी जो दूरी है वो भी क्या हो जाएगी आधी हो जाएगी। तो 4 किलोमीटर का आधा कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर, और 1 घंटे का जो टाइम है उसका जो टाइम कितना हो जाएगा आधा घंटा हो जाएगा, यानी 30 मिनट। तो 30 मिनट के अंदर यानी आधे घंटे में वो कितनी दूरी तय करती है 2 किलोमीटर। तो 2 घंटे में वह 8 किलोमीटर और आधे घंटे में वह 10 किलोमीटर दूरी तय करती है, यानी 2 आवर बोट ट्रेवल 8 किलोमीटर, फॉर हाफ एन आवर बोट ट्रेवल 2 किलोमीटर। 2 घंटे में 8 किलोमीटर और आधे घंटे में वह 2 किलोमीटर दूरी तय करती है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो गया 10 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो ये क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो आपको राइट करना है। आप इसको वीडियो को स्टॉप करके इसका जो आंसर है वो आप राइट कर सकते हो। इसके बाद में गेस हाउ फार यू कैन गो इन 1 आवर इफ़ यू वॉक फास्ट। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी दूरी तक आप स्पीड से जा सकते हो, यानी अगर आप स्पीड से चलोगे तो कितनी दूरी आप तय कर सकते हो। आई थिंक आई कैन कवर 5 किलोमीटर टू 6 किलोमीटर इफ़ आई वॉक फास्ट। अगर हम तेज़ गति से चलेंगे तो 1 घंटे के अंदर हम 5 से 6 किलोमीटर की दूरी तय कर पाएंगे, यानी 5 या 6 किलोमीटर तक दूरी को हम किलोमीटर जो डिस्टेंस है वहाँ हम पहुँच सकते हैं अगर हम स्पीड से चलेंगे तो। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे फिशरमैन कैन फील द वाइंड से। आज के लिए आपको इतने जो पेज नंबर 6 तक है, यहाँ तक आपको इसके जो भी क्वेश्चन आंसर मैंने बताया आपको ये क्वेश्चन है और इनके अंदर जो मैंने आंसर बताया वो आपको राइट करना है।